अपेक्षाएं अपेक्षाएं रखना मतलब ये चाहना कि लोग वो करें जो मुझे सही लगता है। एक पल के लिए हम मान लेते हैं एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि मैं आपके यहाँ मेहमान बनकर कल लंच के समय आ जाता हूँ। तब शायद आप मेरे स्वागत में खुशी खुशी दोपहर के लंच में 5 तरह की डिश बनाते हैं, 5 तरह की पकवान बनाते हैं। लंच करने के बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। एक साथ 5 तरह की पकवान बनाने की क्षमता आप में है, इसलिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपने मेरे स्वागत में 5 तरह की पकवान बना दिए। पकवान बनाना आपको अच्छा लगता है, भोजन बनाना आपका अपना शौक है। भोजन बनाने में आप इंजॉय फील करते हैं। यह आपके अपने संस्कार है, ये आपकी अपनी विशेषता है। एक सप्ताह निकल जाने के बाद अचानक आप मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाते हैं। और मुझे कुकिंग में कोई खास रुचि नहीं है। मेरे अपने संस्कार, मेरे अपने विचार अलग है, मेरी विशेषताएं अलग है। और जैसे ही आप मेरे घर पहुंच जाते हैं, मैं कहता हूं कि सुबह के 6 बज रहे हैं, घर में चाय पीकर तो डेफिनेटली आए होंगे। आप लंबे समय तक मुझसे बात करते हैं और वापिस अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन उस दौरान मैंने नाश्ता के लिए आपको पूछा भी नहीं। सोचिए, उस समय आपको कैसा लगेगा। अब मेरे बारे में आप क्या विचार करेंगे? 1 महीने के बाद आपसे मिलने के लिए आपके यहाँ मैं फिर आता हूँ, तब क्या अब भी आप मेरे लिए 5 तरह की पकवान बनाएंगे? पिछली बार को आपकी अपेक्षाएं मेरे घर में पूरी नहीं हुई थी, इसलिए शायद आप भी इस बार मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे। मतलब मेरे अंदर भोजन पकाने की कोई खास विशेषता दिखाई नहीं दी, तब आप भी अपनी इस विशेषता को छोड़ देंगे क्या? हर किसी की अपनी अपनी संस्कार होती है। हम चाहते हैं, हम अपेक्षाएं रखते हैं, मेरे व्यवहार, मेरे संस्कार जैसे उनके संस्कार भी होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। जब उन्हें पैसों की जरूरत थी तब मैंने उन्हें पैसे दिए। जब उन्हें मेरे समय की जरूरत थी तब मैंने समय निकालकर उन्हें समय दिया। मैंने तो कभी किसी चीज के लिए उन्हें मना नहीं किया है। मगर आज जब मुझे उनकी जरूरत है, तब ऐसे में वह मेरा फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। जब ऐसी परिस्थितियां आती है, तब उनकी संस्कार, उनके व्यवहार को देखकर हम अपनी विशेषताओं को छोड़ देते हैं, अपने संस्कार को बदल देते हैं। हम कहने लगते हैं कि वह झूठ बोलता है, तब मैं क्यों सच बोलूं? आजकल कोई एथिकल है नहीं, तब मुझे क्या जरूरत है इतनी ज्यादा एथिकल होने की? हर बात पर वह गुस्सा करता है, तब मेरा गुस्सा करना भी तो उचित है ना? हम अपेक्षाएं रखते हैं कि मेरे बर्थडे में वह मुझे विश करेगा, महंगी तोहफा देगा। लेकिन हमारी अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है, हम भी अपनी अच्छाइयों को छोड़ देते हैं। हम भी उन सभी संस्कारों को अपना संस्कार बना लेते हैं, जो कभी हमारे संस्कार थे ही नहीं। जिस तरह की आदतों को हम पसंद नहीं करते थे, वो सभी आदतें अब हम भी धारण करके चलते हैं। हम किसी के आदत को, किसी के संस्कार को बदल तो नहीं सकते, मगर दूसरों में जब हमें अच्छे संस्कार दिखाई नहीं देते हैं, तब हम अपने अच्छे संस्कारों को जरूर बदल लेते हैं। हमें जो सही लगता है वह हमारे संस्कार के अकॉर्डिंग सही लगता है, और अपने संस्कार के नजरिया से दूसरे के संस्कार को समझने की कोशिश करते हैं। जब उनके संस्कार हमें समझ नहीं आते हैं, तब हम तरह तरह की बातें करते हैं। हम कहते हैं, हम शिकायत करते हैं, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करते हैं।
वह मुझे समझता क्यों नहीं है? उनके पास बुद्धि नहीं है क्या? ऐसी बातें तो छोटे बच्चे को भी समझ आ जाती है, मगर फलाने व्यक्ति को समझ नहीं आती। ना तो मैं उन्हें समझ पाता हूं, ना वह मेरे व्यक्तित्व को समझ पाता है। सदा याद रखें कि किसी का संस्कार हमारे कंट्रोल के बाहर है, मगर हमारा अपना संस्कार हमारे अपने कंट्रोल में है। कहने का आशय यह है कि रिश्तों में अपेक्षाएं रखना बंद करें, रिश्ते मजबूत हो जाएगी।